क्या ग्राम समाज की ज़मीन के ऊपर खेती करना कोई अपराध है? जी हाँ, अगर आप उस ग्राम समाज की भूमि को कब्जा करने की नीयत से खेती कर रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो में मैं इसी मामले पर ही जानकारी दूंगा कि कैसे आप ग्राम समाज की भूमि के ऊपर खेती कर सकते हैं और किस हालात में आपको उस भूमि के ऊपर असंक्रमणीय भूमिधर का दर्जा दिया जाता है। मैं इस वीडियो के अंदर आवासीय भूमि से संबंध भी बताऊंगा। अगर किसी व्यक्ति ने ग्राम समाज की सार्वजनिक भूमि को छोड़कर और किसी भूमि के ऊपर कब्जा कर रखा है, आवास बना रखा है और आवास बने हुए को काफ़ी समय हो गया है, तो वो भूमि भले ही कैसी भी हो लेकिन वे भूमि आवास में तब्दील हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से जानकारी दे दूं कि मेरे इस वीडियो के नीचे अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी है तो आप जाकर वीडियो के मैसेज बॉक्स में अपना सवाल लिख सकते हैं और मैं उस पर आपको जवाब भी दे दूंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। चलिए अब वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं। खेती के कब्जे का विनियमितीकरण। अगर किसी व्यक्ति ने किसी ग्राम समाज की भूमि लेकिन वो सार्वजनिक उपयोग की भूमि को छोड़कर, ऐसा नहीं है कि आपने सार्वजनिक भूमि जो गांव के अंदर है और उसके ऊपर ही आपने कब्जा कर लिया है और कब्जा करने के बाद आप उस पर खेती कर रहे हैं, ऐसा नहीं। अगर किसी व्यक्ति अनुसूचित जाति का अगर कोई व्यक्ति है तो धारा 122B/4 के नियम के अनुसार अगर किसी व्यक्ति ने ग्राम समाज की सार्वजनिक भूमि को छोड़कर और वर्ष 1995 यानी 3/6/1995 से पहले उस भूमि के ऊपर अगर वो खेती करता चला आ रहा है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के पास 5 बीघा पक्का से भूमि ज़्यादा नहीं होनी है, यानी 3 पॉइंट कुछ एकड़ भूमि उसके परिवार के पास होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कुल मिलाकर जिस भूमि पर वो व्यक्ति खेती कर रहा है उसे मिलाकर अगर 5 बीघा पक्का हो जाती है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जिस व्यक्ति ने उस भूमि के ऊपर खेती कर रहा है और वो भूमि सार्वजनिक उपयोग की नहीं है, खेती कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में नियम 122B/4 के आधार पर उस व्यक्ति को उस भूमि के ऊपर असंक्रमणीय भूमिधर का अधिकार यानी दे दिया जाता है। हालांकि अगर ऐसा कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत के अंदर होता है तो लेखपाल भी इस काम को कर सकता है। वह ऐसे व्यक्ति की एक एप्लीकेशन यानी रिकॉर्ड बनाएगा और तहसीलदार के माध्यम से वह उस व्यक्ति को धारा 122B/4 के आधार पर उस व्यक्ति को असंक्रमणीय भूमिधर घोषित कर देगा। अगर वह व्यक्ति अनुसूचित जाति का है, अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है, यानी कि मैं बहुत ही बारीकी से आपको बता रहा हूँ, आपकी समझ में भी आएगा, कॉल करने की भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसे ही अगर किसी व्यक्ति ने ग्राम समाज की सार्वजनिक उपयोग की भूमि को छोड़कर और किसी भूमि के ऊपर मकान बना रखा है और वो मकान डेट नोट कर ले 3/6/1995 से पूर्व बना हुआ है, चाहे वह व्यक्ति अनुसूचित जाति का हो, चाहे जनजाति का हो, चाहे वह ओबीसी का हो या फिर वो व्यक्ति चाहे सामान्य कास्ट का ही क्यों ना हो, अगर उस व्यक्ति ने 3/6/1995 से पहले उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी स्थिति में मकान बना रखा है और वह पूर्व से बना हुआ मकान है, 1995 से पहले बना हुआ मकान है, तो ऐसे व्यक्ति को भी उस मकान से नहीं निकाला जाएगा, यानी उस भूमि से ऐसे व्यक्ति को भी नहीं निकाला जाएगा, बशर्ता लेखपाल उसकी रिपोर्ट बनाएगा। रिपोर्ट बनाने के बाद उस भूमि को भी आबादी घोषित कर दिया जाएगा। ये नियम कहता है। अगर किसी व्यक्ति ने, चाहे वह
किसी भी जाति का है, यानी कि वो गांव के अंदर किसी भी कार्य को करता है, यानी कि नाई का काम करता है या मोची का काम करता है, कुम्हार है या बढ़ई है, इस प्रकार का कोई भी व्यक्ति सन 1995 से पहले, यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है कि सार्वजनिक उपयोग की भूमि को ना कब्जाया गया हो, तो अगर सार्वजनिक भूमि को कब्जाया गया है तो ऐसी स्थिति में वहाँ से आपको उठाया जा सकता है। लेकिन अगर वो सार्वजनिक उपयोग की भूमि नहीं है, आपने वर्ष 1995 से पहले उस पर मकान बना रखा है, तो ऐसी स्थिति में आपको वहाँ से उठाया नहीं जाएगा, बल्कि वो भूमि भी आबादी में घोषित कर दी जाएगी। आज मैंने आपको बताया कि अगर किसी व्यक्ति ने सन 1995 से पहले सार्वजनिक उपयोग की भूमि को छोड़कर और खेती करता चला रहा है और वह व्यक्ति सन 1995 से ही उसके ऊपर खेती कर रहा है, उसके बावजूद धारा 122B/4 के आधार पर उस व्यक्ति को उस भूमि से हटाया नहीं जा सकता, बल्कि उस व्यक्ति को असंक्रमणीय भूमिधर का दर्जा दिया जाता है। लेकिन सार्वजनिक उपयोग की भूमि को छोड़कर, ऐसे ही अगर आवासीय भूमि के ऊपर आपने मकान बना रखा है, यानी किसी भी भूमि के ऊपर मकान बना रखा है और वो मकान सन 1995 से पहला है, तो इस स्थिति में भी उस व्यक्ति को उस भूमि से नहीं हटाया जाएगा और न ही उसका मकान गिरा दिया जाएगा। तो आशा करता हूँ आपकी ये बात समझ में आई होगी। आपसे बस गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाएं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।